Assalamualaikum. So welcome to my YouTube channel Way to CSS. So today's topic or lecture is basically about the world's geography, and in this, the country we studied or learned about the country is India. So all the relevant and important information related to CSS I mentioned here, and here is basically the area of India, which is about 3,287 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है और ये जो है दुनिया का जो है वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है और एशिया में ये जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। अगर इसकी स्टेट्स देखें तो इसकी टोटल जो है वो 565 स्टेट्स हैं और जो गुजरात है वो बेसिकली इसकी लार्जेस्ट स्टेट है। ये कुछ उसका मैप के अबाउट है। इस अपर साइड पे यहाँ पे चाइना है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में नेपाल, भूटान एंड इस तरह के कंट्रीज हैं और श्रीलंका भी है इसके साथ लिंक्ड और जो है ईस्ट ही साइड पे इसकी जो है अरेबियन सी है एंड ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की वो बिलोंग करती है इंडिया से और वो यहाँ पे जो है वो मुकीम है। ओके तो इसका जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है एंड इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे गंदा तरीन या पोल्यूटेड जो है वो कैपिटल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इसके हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल इफ यू डोंट नो इट इज बेसिकली जो है वो कंसिस्ट ऑफ सो बेसिकली ये बाई कैमरल का मतलब है जिसमें दो हाउसेस होते हैं और बेसिकली इसमें एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस एज लाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं। ठीक है, एज यू नो हमारे यहाँ पे नेशनल असेंबली एंड सेनेट जो है वो अपर एंड लोअर हाउस है। 245 इसकी टोटल सीट्स हैं और इन 245 सीट्स में से जो 235 है वो इलेक्टेड होते हैं अपर हाउस में। ठीक है, और 12 सीट्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं, लेकिन लोअर हाउस में यहाँ पे टोटल जो है वो 543 सीट्स होती हैं। ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें इंडिया का तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में रिटन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तकरीबन 448 आर्टिकल्स हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द पेपर ऑफ लॉ एज वेल एज इन यू कैन से अफेयर्स जो हैं इंटरनेशनल अफेयर्स उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 5 अगस्त 1947 है और 5 अगस्त को इसका इंडिपेंडेंस डे जस्ट आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे वो जो है सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो रिपब्लिक बना। ठीक है, तो ये जो है वो हिस्ट्री के पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी ये क्विज हैं ये क्विज टाइप हैं, ये आपके जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर इसकी सीक्रेट एजेंसीज देखें तो दो इसकी सीक्रेट एजेंसीज हैं, रॉ और एक है सीबीआई। ये एब्रीवेशन है और फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ एस्टैब्लिश जो की गई थी वो 1968 में इंदिरा गांधी ने इसको एस्टैब्लिश किया था एंड द सेकंड वन इज सीबीआई जिसका जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप इसका जो है वो गवर्नमेंटल या फिर गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल जो है या टीवी चैनल जो है वो यूएनआई है विच इज़ यूनाइटेड जिसकी फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया है। अगर आप नोबल प्राइजेस देखें तो नोबल प्राइजेस विनर जो है वो इंडिया में वो 4-5 है, 4 to 5। फर्स्ट जो है वो रविंद्र नाथ थे जिन्होंने लिटरेचर में विन किया नोबल प्राइज इन 1913। सेकंड वन वाज सीवी रामन जिन्होंने फिजिक्स में 1913 में लिया और टोटल जो है वो नोबेल प्राइज विनर जो इंडिया में है वो इस वक्त 9 है। थर्ड जो है वो हरगोविंद खुराना जिन्होंने मेडिसिन में लिया था 1968 में। मदर टेरेसा जो है एक वेल नाउन लेडी जो थी वो भी 1979 में उन्होंने विन किया एंड शी बिलोंग्स टू द इंडियन स्टेट। उसके बाद जो फर्स्ट एशियन था जिसने नोबेल प्राइज वॉन किया इकोनॉमिक्स में वो भी बेसिकली जो है वो एक इंडियन ही था।
एंड अभी जो रिसेंटली है 2019 में अगेन से अभिजीत बुनेर उनका नाम है। उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है इकोनॉमिक्स में 2019 में, और ये आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप देखें इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो हमारे पास न्यू दिल्ली है, जो कि बेसिकली जमुना रिवर पे है, और ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है। उसके अलावा आगरा जो है, या उसका ओल्ड नेम जो उत्तर प्रदेश इस सिटी का ओल्ड नेम था, एक तो इसका ये भी पूछा जाता है ओल्ड नेम। उसके अलावा द बैंक ऑफ जमुना रिवर, ये किस रिवर पे वाक़या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड इज़ थर्ड वन जो इसका कंट्री सॉरी सिटी है, इट इज़ कोलकाता, जो कि मंगोले रिवर पे है। बेसिकली आपने याद रखना है कि कौन-सा जो है सिटी जो सिटी है इंडिया का वो किस रिवर पे है। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ में आते हैं। मुंबई जो है उसको कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसकी जो एक इलाका है या एक स्ट्रीट यू कैन से एक एरिया है जिसको दलाल सिटी स्ट्रीट कहा जाता है, वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। आल्सो कॉल्ड द म्यानमी ऑफ इंडिया, तो इसको बेसिकली इंडिया का म्यामी भी कहा जाता है। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। उसके अलावा ये बेसिकली सी पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट या फिर फेमस सी पोर्ट्स भी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सिटी जो है यहाँ का वो गोवा है। वो ये बेसिकली वॉज कॉलोनी ऑफ पोर्टुगल। जो थे ना पोर्टुगल जब यहाँ पे एंटर हुए, तो ये इनका एक कॉलोनी था जो कि इंडिया में अगेन से शामिल कर लिया गया 1961 में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट chronology फॉर योर एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्री एज वेल फॉर योर इंटरनेशनल अफेयर्स। उसके बाद ये मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू इसको अगेन से जो है वो एनेक्स कर लिया गया, या फिर हासिल कर लिया गया इंडिया की तरफ से, ये इंडियन मिलिट्री के कंट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है अमृतसर, और इसको जो है वो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल्स भी कहा जाता है। एक और सिटी जो है यहाँ का विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेपर परस्पेक्टिव फॉर CSS PMS एंड अदर कॉम्पिटिटिव और वन पेपर एग्जाम्स, विच इज़ जयपुर, और ये इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। और ये जो है वो कैपिटल है राजस्थान का बेसिकली। और इसको पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है कि 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो आए यहाँ पे, तो सारा शहर जो है उसको फॉर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंस सारा जो सिटी है उसको पिंक पेंट किया गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है इसका नेम जो है वो पिंक सिटी भी मशहूर हो गया। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो वेस्ट में इसके पाकिस्तान है, एज आई टोल्ड यू। और इस बाउंड्री का नाम जो है वो रेड क्लिफ लाइन है, जो कि इंडिया और पंजाब के दरमियान है। सेकंड जो है वो पैरेलल लाइन है, जो इंडिया और सिंध के दरमियान है, और इन दोनों के दरमियान एक एरिया है, ये जो एक छोटी सी जो इंडियन गुजरात और पाकिस्तानी जो सिंध का एरिया है उसके दरमियान एक मार्शी सा एरिया है। और यहाँ पे जो है वो जो बाउंड्री लाइन है उसको नहीं मेंटेन रखा जा सकता, बिकॉज ये एक दलदली इलाका है, और इस वजह से यहाँ पे नहीं मेंटेन की जा सकती। उस इलाके को, या वो जो एक इमेजिनेटिव लाइन है उसको सर क्रीक लाइन कहा जाता है। और ये बेसिकली जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है, दोनों क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है टिल स्टार्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है उसकी बाउंड्री का नेम वर्किंग बाउंड्री है, एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, इसके दरमियान जो बाउंड्री है उसको LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगर इसके लार्जेस्ट प्रोविंस की बात करें तो वो है राजस्थान, और और वो जो है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है उससे छोटा है, ठीक है। और बेसिकली टोटल स्टेट्स एज आई टोल्ड यू, और इंडिया जो है वो उसमें पाकिस्तान की निस्बत इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सिस्टम है कि पाकिस्तान टिल द स्टार्ट अभी तक यहाँ पे 4 प्रोविंसेस है, और मैनेजमेंट बहुत पुअर है इस वजह से। लेकिन इंडियन जो है वो प्रोविंसेस या फिर उनकी जो स्टेट्स हैं वो 36 तक कर दी गई हैं, और इस वजह से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल 565 स्टेट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो these were the questions relevant to your CSS and PMS examinations MCQs, and hope you understand everything about my this lecture,
And if you like the lecture, so kindly subscribe my channel as well as like my videos and press the bell icon. So this was the lecture of today. I hope you all understand. Thank you so much.